Ram Ram. I'm Mrs. Reena Khare, a spiritual healer and a Vedic astrology practitioner and a twin flame. एक्चुअली कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर भी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि ये कोई भी एक परसेप्शन है, कोई भी एक मान्यता है और आपको लगता है कि हाँ इट इज़ नाउ क्लियर टू मी एंड आई एम रेडी टू डू इट. सो आई मीन दैट स्टेट दैट आई एम रेडी टू डू इट. और मुझे लगता है कि हाँ मैंने सुना भी है और होता भी ऐसा ही है. मैं शायद नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले मैं शायद लगाती थी, क्योंकि जिस लेवल पे हम रहते थे, जिस लेवल पे हम चीज़ों को करते थे, तो ऐसा लगता था कि ये सिर्फ शायद ही है, मतलब शायद ही ऐसा होता होगा. लेकिन जब मैंने उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ऐसा ही होता है. सबसे पहले तो बात आती है कि आपकी मान्यता की, कि आप मानते क्या हो. लेकिन एक चीज़ और होती है, जैसे कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और सूरज एक ऊर्जा का स्रोत है, तो कोई कहने लग जाए कि मैं नहीं मानता. सो व्हाट्स द बेनिफिट, मतलब व्हाट्स द डिफरेंस एंड व्हाट इफेक्ट, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है. ना मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या सूरज पूरब से निकलना बंद कर देगा? नहीं, वो निकलेगा क्योंकि उसका काम है. और क्या सूर्यदेव की ऊर्जा कम हो जाएगी? नहीं, वो भी उतनी ही है, जो उनका काम है वो प्रॉपरली करेंगे. तो कई बार होता है कि आपकी मान्यता क्या है, बट हाँ मान्यता का एक फ़र्क ज़रूर पड़ता है. वो क्या? आपको ये लगता होगा कि मतलब अगर कोई ये ना माने कि सूरज ही हमें ऊर्जा देता है, मान लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर वो ना माने तो फ़र्क पड़ता है, उसी इंसान को पड़ता है, बाकी लोगों को पड़े ना पड़े, बट उसको पड़ता है. क्या फ़र्क पड़ता है? एक चीज़ जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, जो पूरी दुनिया के लिए ऊर्जा का स्रोत है, वो नेचुरली उसकी तरफ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो ही विल बी ही विल bereaved फ्रॉम दैट पॉजिटिव एनर्जी. हालांकि सूर्य देवता निकलेंगे, धूप भी देंगे, सब कुछ देंगे, बट नेचुरली वो अपने अंदर का जो सूर्य होता है, क्योंकि आपको पता है एस्ट्रोलॉजी जब हमने सीखी है तो उससे पता चला है कि सारे ग्रह, सारी पृथ्वी, वी आर टोटल ए यूनिवर्स विद इन अस. तो उस यूनिवर्स के उस ग्रह को और उस ग्रह से मिलने वाली उस पॉजिटिव एनर्जी को वो ग्रास्प नहीं कर पाता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और जो उनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, वो उस इंसान को नहीं मिलते. अब आपको मैं यहाँ पे एक बात और बताती हूँ, क्योंकि देखो हम अपनी लाइफ में, एक्चुअल में मुझे धीरे धीरे पता चला दैट आई एम ऑल्सो ए कीन ऑब्जर्वर, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करती हूँ, इसीलिए मैं बचती हूँ. पहले मैं इतना जानती नहीं थी कि कैसे मैं, एक्चुअली में ना पहले एक एक्सप्रेस चली हुई थी, जिसने जो बोला यस यस, हाँ 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 हाँ, बोलो, बोला किया, मतलब बोला सामने से और मैंने करना शुरू कर दिया, मतलब कर लिया. क्योंकि उस टाइम तक मुझे पता ही नहीं था कि यार इससे रोका कैसे जाए, ये ट्रेन रुक ही नहीं रही है, एक्सप्रेस की तरह चली जा रही है, चली जा रही है. धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक तो सबको अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि मेरे मानने से कुछ नहीं होता. मैं सबको अपना मान लूँ, हाँ माँ प्रकृति मेरी है, माँ प्रकृति की हर चीज़ मेरी है, क्योंकि वो बिना किसी कंडीशन के शीज़, देखो मैं उन्हें शी ही बोलती हूँ, क्योंकि जब उन्हें माँ बोलते हैं तो ओब्वियसली इट की बजाय मैं शी का प्रयोग करती हूँ उनके लिए. शी और ही, परमपिता परमात्मा, दे गिव अस एवरीथिंग विदाउट एनी कंडीशन. हम अच्छे कर्म करें, बुरे करें, मतलब कि हिंदुस्तान में रहें, पाकिस्तान में रहें, कहीं भी रहें, वो बिना किसी कंडीशन के हमें सेम हवा प्रोवाइड करते हैं, सेम ऊर्जा देते हैं, सेम सनशाइन देते हैं, सेम मून लाइट देते हैं. तो वो मेरी है, परमात्मा मेरे हैं, माँ प्रकृति की दी हुई हर चीज़ मेरी है. लेकिन दुनिया में जो लोग हैं, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स, ठीक है परमात्मा ने हमें एक साथ जोड़ा है, हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, पर जब हम मान लेते हैं ना कि कोई चीज़ हमारी है, तो चीज़ की बात अलग होती है. देखो मेरी चीज़ है, मेरी अंगूठी है, मैं इसे कभी पहनूँ ना पहनूँ, कहीं लॉकर में रखूँ कहीं भी रखूँ, दैट इज़ ऑल राइट, क्योंकि ये एक चीज़ है, इसे सफोकेशन नहीं होती, ये फील नहीं करती है.
हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि मेटल है और हमें पता है हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, तो जिस तरह से आप उसको सिक्योर करके रखते हो वैसी एनर्जी आपको वहाँ से मिलती है। ये चीज़ एक अलग चीज़ है, मतलब कि एक निर्जीव और सजीव चीज़ में डिफरेंस होता है ना। तो फैमिली मेम्बर्स भी आज वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, पिछले जन्म में पता नहीं वो किसके फैमिली मेम्बर्स थे और हम कहाँ थे। तो आज भगवान ने हमें एक साथ जोड़ा है ताकि हम एक दूसरे का भला कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर। अगर लग रहा है कि कोई भी एक डाउन जा रहा है तो उसकी अगर हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करें शब्दों से। अगर आपकी कोई बात सुन रहा हो और उसे लग रहा हो कि हाँ मतलब ये मेरे भले के लिए बोल रही है या बोल रहा है, डोंट से कि मैं ही ऑलवेज सही बताती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी, कई बार बच्चे भी, कई बार हस्बैंड की और मेरा दिमाग चल नहीं रहा होता है तो बच्चे भी हमें सही राह दिखा सकते हैं। तो मतलब इतना ओपन माइंडेड हमेशा रहना चाहिए। तो मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, वो मतलब सारे क्रियाक्रम करते हैं। क्रियाक्रम मतलब जैसे सुबह सुबह उठना, सूर्यदेव को जल देना, तुलसी में जल देना, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग आसपास पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट उनके बिहेवियर से और उनके लाइफस्टाइल से ये प्रॉपर लगता है कि सूर्यदेव की जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो उन्हें नहीं मिल रही है। because they have so many disease and so many mental symptoms they are showing, जिससे ये पता चलता है कि एग्रेसिवनेस और बहुत सारी चीज़ें। मैं मानती हूँ कि सूर्यदेव के लक्षण माने जाते हैं, लेकिन उनकी एग्रेसिवनेस पॉजिटिव होती है, लेकिन जो उन लोगों की है वो नेगेटिव है। सूर्यदेव जो है वो शुद्धता के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, भले के लिए और अच्छाई के लिए करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि मेरी मेरी मानो, वो तो प्रकृति के लिए कहते हैं कि प्रकृति ऐसी चल रही होती है। लेकिन वो लोग जो हैं, जो आसपास के हैं, जो सिर्फ मतलब बाहर से आप क्रियाक्रम कर रहे हो बट अंदर आपके अंदर उसके लिए श्रद्धा नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ आपके अंदर से अटैच या अंदर से कनेक्ट नहीं होती, अटैच की बजाय आई विल से कनेक्ट नहीं होती ना, तब तक आप उस चीज़ को कि जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आपको नहीं मिल सकते। तो सबसे पहले तो सबको अपना मानो, तो सिर्फ इसलिए मानो कि भाई उनसे रिलेटेड जो हम हेल्प कर सकते हैं, जो हम उनके लिए काम और जो ड्यूटीज़ उनके लिए हमें करनी है, सिर्फ वो हमारी हैं। वो हमारे हैं सिर्फ तब तक जब तक मतलब शांति से और प्यार से वो चीज़ें हो रही हैं। कंट्रोल करने के लिए कोई हमारा नहीं है। नो वन कैन कंट्रोल मी एंड विदाउट मी एक्सेप्ट मी, एंड आई ऑल्सो कांट कंट्रोल एनीवन। जो लाइफ में होना है होगा ही। बस हम इतना कर सकते हैं, अपने माइंड सेट को कंट्रोल कर सकते हैं कि बी पॉजिटिव। एक टाइम अगर एक फैमिली मेम्बर से तू मैं हो जाती है तो इसका मतलब वो बुरा नहीं है, अच्छा भी वही है और बुरा भी वही है। भाई उस टाइम उसके और मेरे विचार नहीं मिले, हम एक लेवल पे नहीं थे, बस दैट्स ऑल। और कुछ टाइम के बाद फिर वो चीज़ शांत हो जाती है। तो मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ओवर नहीं करना होता है। तो आज की जो बात होनी थी ना वो सरेंडर पे मैं करने वाली हूँ। कि पहले मुझे लगता था ना इट इज़ सो ईजी, जैसे बहुत जगह मैंने सुना था कि सरेंडर टू द यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे और वहीं से ही पता चला कि मतलब सरेंडर करना होता है। बहुत बार हम हर चीज़ से अटैच हो जाते हैं और फिर उसी से दुख क्रिएट कर लेते हैं अपने अंदर और फिर उसी को आगे स्प्रेड करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि दुख क्रिएट मत करो, दुख आ रहा है रो लो, उसको रिलीज़ करो और फिर ये सरेंडर कर दो परमात्मा को कि जो वो करेंगे हमारे लिए वो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं कि जो हमने सोच लिया है और हम उस पे अड़ गए हैं कि बस यही होना चाहिए तो वही हमारे लिए बेस्ट हो। परमात्मा हमारे लिए बेस्ट से भी बेस्टेस्ट चीज़ लेके रखते हैं अगर हमारे अंदर पेशेंस होता है उसे लेने का। तो पेशेंस मीन्स सरेंडर। तो आप सरेंडर कर दो, जो भी होगा मतलब हमारे लिए सही होगा। लेकिन ना कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। मुझे लगता था बहुत आसान होता है सरेंडर, सरेंडर किया और फटाफट सबके लिए करते चले जाओ, लेकिन नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सरेंडर का मतलब ये होता है कि पहले अपनी गोल्स को आप पक्का कर लो कि ये गोल्स मेरे हैं, वट एवर बी इन दैट वे आई विल फेस इट। ये भी एक सरेंडर का रूप है। दूसरा ये कि भाई मैंने सरेंडर तो कर दिया है परमात्मा के आगे,
कि भाई जो भी मेरे पास आएगा आई विल एक्सेप्ट इट, और जैसा मुझे फील होगा आई विल रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, जो भी होगा रिस्पॉन्ड होगा। रिएक्ट की बजाय बेस्ट वर्ड है रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि सामने वाले का जैसा एक्सप्रेशन होगा वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे, तो दैट इज़ सरेंडर। बट होता क्या है कि अब बाहर से आने वाला हर इंसान, उनको बता भी दो, मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब पहले मैंने सरेंडर किया था तो क्या किया था कि फिर वही काम करना शुरू कर दिया, जिसने बोला करते जाओ, और फिर लास्ट में फिर जब खाली हो जाओ तो फिर गुस्सा और वो लो एनर्जी फिर वो आपको फील होने लगती है। तो अब मुझे लगता है कि सरेंडर का मतलब होता है कि पहले आप अपने कुछ जो रूल्स हैं, जो आई शुड से लिमिटेशंस पे मैं अलग वीडियो पे बात करूँगी, कि आप पहले अपने लिमिटेशंस को फिक्स कर लीजिए, क्योंकि हर किसी की लिमिटेशन होती है, बर्दाश्त करने की भी एक शक्ति होती है। तो भाई आपकी लिमिटेशन कहाँ तक है, आप कितनी लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हो। वैसे मैंने तो ये कहा है कि बर्दाश्त करना क्या है, मैं तो ये हो सकता है कि मतलब ध्यान ना दूँ वो बात अलग है, लेकिन कब तक नहीं दोगे। मतलब सामने वाला मुझे कुछ बोले तो मैं ध्यान ना दूँ, लेकिन जब सेम चीज़ मैं उसे बोलूँ तो उससे बड़ा ध्यान आएगा, उसे दुख होगा, उसे गुस्सा आएगा। क्यों भाई, गुस्सा मुझे भी आता है, बुरा मुझे भी लगता है। तो सीधी सी बात है कि मुझे ना पहले अपनी लिमिटेशंस को फिक्स कर लेना है कि भाई मेरी ये लिमिटेशन है, और इस लिमिट को अगर कोई भी क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली, तो सरेंडर का मतलब ये होता है कि आप पहले अपनी लिमिट रख दो, भाई मेरी ये लिमिट है, इस लिमिट के अंदर रहकर जो भी काम होगा मैं वो करने को तैयार हूँ, उसका जो भी जितना भी परिणाम मुझे मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, आई विल एक्सेप्ट इट। दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर फॉर मी। अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ दैट आई एम द ग्रेटेस्ट स्कॉलर, और मतलब जो मैंने बोल दिया वही सही है, आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि वीडियोस बनाने का मतलब ही यही होता है कि कुछ चीज़ें हमें बाहर से भी सीखनी होती हैं। ये तो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे मैंने बहुत जगह से सुना है, जाना है, सीखा है कि सरेंडर करना होता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सरेंडर का मतलब भी यही होता है कि मेरी ये लिमिटेशंस है, मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूँ कि भाई ये लिमिटेशंस के अंदर ही रहकर मैं ये काम कर सकती हूँ, और इस लिमिट का जो रिस्पेक्ट करता है, ये लिमिट्स हैं भाई, इनका जो रिस्पेक्ट कर रहा है कोई भी इंसान, इनकी जो रिस्पेक्ट कर रहा है भाई, उस इंसान को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसके अंदर ही मतलब वही इंसान जो है वो डिज़र्व करता है मेरे पास आना, या उसी के लिए ही मैं कोई काम कर सकती हूँ, उसके लिए ही मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कि मतलब आपके हिसाब से सरेंडर का क्या मतलब होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सरेंडर का मतलब, जैसे हम मान लो एक तरह से एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, लेकिन वहाँ भी एक लिमिट होती है ना आपकी। अब पुलिस ये थोड़ी कि आपको ये बोले कि किसी भी टाइम उठो और कुछ भी करो, नहीं, वहाँ एक नॉर्मल वो भी होता है कि भाई हाँ, अगर इस इंसान को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है तो वो उसकी एक लिमिटेशन है, अगर इस इंसान को मेंटली कोई इशू है तो वो भी उसकी एक लिमिटेशन है कि भाई अगर इस चीज़ से इसको इशू हो रहा है या इस चीज़ से इसको दिक्कत है तो वो चीज़ ना की जाए। मेरे हिसाब से यही सरेंडर है। वैसे आई हैव टोटली सरेंडर टू यूनिवर्स की जो भी होगा, मैं मानती हूँ कि वो सबके भले के लिए ही होता है, तो मेरे साथ भी जो होगा, मेरे लिए भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, मेरे भले के लिए होगा। हाँ, बट सरेंडर ऐसा नहीं होता है कि मैंने अभी बोला मैंने आई हैव सरेंडर टू यूनिवर्स और एकदम से सरेंडर हो गया, नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सरेंडर होती हैं। हाँ, बस अगर मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई एम रेडी टू सरेंडर और मैंने सरेंडर कर दिया है, तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही उस एनवायरनमेंट में क्रिएट होने लगती हैं कि नेचुरली आपको पता चलता है कि जब आपने सरेंडर किया तो सामने से जो चीज़ें आपके रास्ते में हर्डल बन के आ रही थी ना, दे ऑल्सो सरेंडर्ड, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। हर चीज़ का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फेजेस पे ध्यान रख के ही अपना काम करना होता है। सरेंडर के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करना होता है और मानना होता है कि भाई हाँ, हम भी सर्वगुण संपन्न नहीं हैं और दूसरा भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। अगर परमात्मा का अंश उनमें है तो उतना ही हमें भी है। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम।
अगर आपको लगता है कि सरेंडर में कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक इफ़ यू लाइक माई व्यूज़।